हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पढ़ना लेवल्स ऑफ टीचिंग। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 में लेवल्स ऑफ टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें से प्रोपाउंडर्स के नेम्स ये सभी पूछा जाता है। तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या हैं? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, reflective level. Okay, these are the 3 levels of teaching. Okay, so अब हम इनके बारे में गहराई से पढ़ेंगे इन डिटेल लेक्चर नोट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। किससे? मेमोरी लेवल से। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ अ इनिशियल लेवल। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच होता है। टीचर की इसमें डोमिनेंस होती है। रोड लर्निंग पे बल दिया जाता है, मतलब ज़्यादा समझते बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो रोड लर्निंग पे इसमें बल दिया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू, जैसे कि कोई चीज़ पढ़ना फिर इसको रिकॉल करना, इस तरीके से टीचर सेंट्रिक होता है ये। एंड इसके प्रपाउंडर कौन थे? हु वॉज द प्रपाउंडर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? जोहान फ्रेडरिच हर्बर्ट। नेम इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन इन फॉर्म ऑफ स्लाइड। ओके, जब स्लाइड के थ्रू ये सब आता है तो आपको बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ बुलेट्स मिल जाते हैं, तो उसको देखने में और आसानी होती है। मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, साथ में स्लाइड्स भी आएंगी। फिर इसके 5 जो हैं हर्बर्टियन ने जो बताया है, उसके 5 स्टेप्स क्या हैं टीचिंग के? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन। प्रिपरेशन, प्रस्तावना, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। कभी आपने विवेकानंद जी का कोट पढ़ा है? एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। अगर आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में कभी नोट्स देखे होंगे यूजीसी नेट के, तो उसमें तो बाकायदा ये सब डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। सोशलॉजिकल थॉट ऑफ एजुकेशन में इनफैक्ट बीएड एंड एमएड के स्टूडेंट्स ये बात भली भांति जानते होंगे, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप या तो आप ग्रेजुएशन में एजुकेशन लो, बीएड करो, एमएड करो, उसमें यूजीसी नेट निकालो, तो वो पूरा एक काफ़ी सालों की लर्निंग उसमें हो जाती है। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा है? एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। इसका मतलब समझ रहे हो? टीचर कुछ नया नहीं सिखाता है। जो भी इंसान के अंदर होता है ना, वो अपने आप अंदर से होता है, उसकी पॉलिशिंग होती है, निखार होता है। जैसे कि इफ सपोज़ मुझे कविताएं लिखनी आती है, तो कविताएं तो मैं 5 साल की एज से लिख रही हूँ, तो ये समाज ने मुझे कुछ नया नहीं सिखाया। शब्दों का ज्ञान मैं लेती गई, धीरे धीरे वो और पॉलिश होता चला गया। ओके, तो जो हमारा जो पुराना जो ज्ञान होता है, उसको नए ज्ञान से जोड़ना, अर्थात उसकी पॉलिशिंग करना, उसको पॉलिश कर देना। और अच्छे से, जो अब आप लोग हो, इतने एजुकेटेड हो, यहाँ तक आए हो, बीएड किया है, आप लोगों ने बहुत सारी डिग्रीज़ ली हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके हो, पीजी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आता है ना पहले से, तभी तो इस लेवल तक आए हो। तो वही पुराने ज्ञान को फिर से लाके न्यू मोटिवेशन के साथ नए ज्ञान से जोड़ना, यही तो हम लोग करते हैं। जब आप पढ़ोगे कोई चीज़, तभी तो आप अपने पुराने चीज़ को जब न्यू में ऐड ऑन करोगे, मल्टीप्लाई ऑन करोगे, तो निखार आना स्वाभाविक है। तो ऐसे अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। यही इसमें स्टेप्स में कहा गया है मेमोरी लेवल के। प्रस्तावना, प्रिपरेशन, इसमें पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। फिर प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर को एफिशिएंटली प्रेजेंट करना, जैसे कि मैं आप लोगों को इस समय कर रही हूँ। सब्जेक्ट मैटर जो मेरा ज्ञान है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो मैं डिजिटल मीडियम के थ्रू आप सबके सामने
फ्रॉम द वे ऑफ लेक्चर मेथड प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग उसको पढ़ रहे हो। ओके। फिर एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, तुलना करना, फैक्ट्स को रिलेट करना। समझ रहे हो? फैक्ट्स को जैसे जो सीखा, प्रस्तावना में पुराने ज्ञान को हमने नए ज्ञान से जोड़ा, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट किया, फिर उसकी एसोसिएट करके देखा, लर्निंग को एसोसिएट करके देखा, उसकी तुलना हमने करी। ठीक है। उसके बाद जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स के रूल बनाना। जनरलाइजेशन में क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स के न्यू रूल बनाते हैं। एप्लीकेशन, नए सिचुएशंस में उसको यूज़ करना, मतलब प्रेजेंटेशन पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, प्रिपरेशन पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, प्रेजेंटेशन उसको प्रस्तुत करना, एसोसिएशन उसकी फैक्ट्स को रिलेट करना, अदर चीज़ों से उसकी तुलना करके देखना, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स के नए रूल्स बनाना, और एप्लीकेशन उसको न्यू तरह से अप्लाइड फॉर्म में उसको यूज़ करना। अब मुझे कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा कि कमेंट में लिख के कोई एग्जाम्पल इस चीज़ का कोई बताए कि आपने जैसे कोई चीज़ पुरानी थी, आपके दिमाग में कोई चीज़ थी, वो आपने सीखी, फिर उसका आपने प्रेजेंटेशन किया। जैसे सपोज़ मेरे दिमाग में ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था, पहले से ये पूर्ण ज्ञान दिमाग में था, उसको मैंने न्यू से और रिलेट किया। पहले जैसे ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, अभी भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, पर पहले आज से कुछ साल पहले डिजिटल मीडियम के द्वारा नहीं पढ़ाते थे ना, डिजिटल मीडियम के द्वारा नहीं पढ़ाते थे। तो डिजिटल मीडियम के द्वारा जो ये हमारा डिजिटल मीडियम है, यानी कि शिक्षा में ये जो नवाचार है, उसको हमने अपने पुराने ज्ञान से जोड़ लिया, क्योंकि टीचिंग तो पहले से आती थी। 2016 से मैं पढ़ा रही हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का पूरा। तो क्या हुआ कि जो पुरानी जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी टीचिंग थी, मैं यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपनी जॉब शुरू की, तो मुझे पहली बार ही पढ़ाने को बीएड के स्टूडेंट्स मिले थे, बीएड एंड एमए एजुकेशन। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे टीचर्स नहीं आते थे, तो मुझे ग्रेजुएशन की क्लास में भेज दिया जाता था। मैं बीए के बच्चों को एजुकेशन पढ़ाती थी। तो टीचिंग तो वहीं से ही शार्प होने लगी, होती चली गई। ठीक है। लेकिन तब डिजिटल मीडियम नहीं था, कोई डिजिटल एजुकेशन नहीं दी जाती थी। आज 10 साल बाद 2016 से 2026 में डिजिटल मीडियम के द्वारा एजुकेशन दी जा रही है। मैं आप लोगों को डिजिटल डिवाइस के द्वारा मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, रोज़ आपको पढ़ाती हूँ। पहले क्लासरूम में 40 बच्चे होते थे, 40 स्टूडेंट्स। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक बार जब ये मीडियम के द्वारा ये ट्रांसमिशन हो जाता है, तो वीडियो तो पता नहीं कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स के पास जाता है। ऑल ओवर इंडिया सब लोग देखते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, बहुत जगह से कमेंट आते हैं मेरे पास। तो बताते हैं वो लोग कि हम यहाँ से देख रहे हैं आपके वीडियोस। तो ये पुराना जो ज्ञान था वो मैंने नए ज्ञान से जोड़ा, डिजिटल मीडियम से पढ़ाना शुरू किया। डिजिटल मीडियम वाज अ न्यू इनोवेशन इन टीचिंग। आई स्टार्टेड टीचिंग थ्रू न्यू इनोवेटिव मेथड, दैट इज़ द डिजिटल मीडियम। ओके। तो मैंने अपने पुराने ज्ञान को ये नए ज्ञान से जोड़ा। सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना, अब जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ वो मैं सब्जेक्ट मैथड को प्रेजेंट कर रही हूँ, फैक्ट्स को रिलेट कर रही हूँ, एसोसिएट कर रही हूँ। अब मैं ये एसोसिएशन कैसे कर रही हूँ, मैं यहाँ से सोच रही हूँ ना कि मैंने ये तो सिलेबस तो काफ़ी सालों से यही चल रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जब मैं 2016 में पढ़ाती थी क्लास में, वही टीचिंग आज मुझे डिजिटल मीडियम के थ्रू पढ़ानी है। फैक्ट्स को रिलेट कर रही हूँ आपस में कि मैंने उस समय ब्लैक बोर्ड पे चॉक और डस्टर से क्या लिखा था और आज मैं स्लाइड्स में क्या लिख रही हूँ। पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पे चॉक उठा के लिखी होगी, उसी फैक्ट से रिलेट करके उसको आज बुलेट पॉइंट्स बना रही हूँ ना। तो इस तरीके से
ये एक तरीके से फैक्ट्स को आपस में जोड़ना, रिलेट करना, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके। फिर जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स के रूल्स बनाना, जनरलाइज करना, यानी कि रूल्स देखना कि हाउ आई विल टीच थ्रू डिजिटल मीडियम, हाउ उसके क्या रूल्स हैं, किस फॉर्मेट में बनाना है। आई हैव टू मेक वीडियो इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये जो रूल्स हैं वो जनरलाइज करना। अब मैं जब आपको डिजिटल मीडियम से पढ़ाऊंगी तो रूल्स देखना है, लाइटिंग देखनी है, कैमरा देखना है, उसका एंगल देखना है कि अब मैं ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगी ना कि मैं इतनी दूर बैठ जाऊं, मेरा सर आपको ना दिखे, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो स्क्रीन पे मैं पूरी आ रही हूँ कायदे से, इन द पासपोर्ट साइज़ पोर्टफोलियो, तो इतना मैं देखूंगी। तो ये एक तरह से रूल्स बनाना, दिमाग में मैं ये रूल्स बना रही हूँ कि कैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर एप्लीकेशन, अब ये जो नई सिचुएशन है, डिजिटल मीडियम ऑफ टीचिंग, न्यू इनोवेशन, इसको कहते हैं शिक्षा में नवाचार, तो उसको मैं अप्लाई करूँगी अप्लाइड बेस में। अब मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज तो नहीं ली कि मैं बिल्कुल ही सोचती रहती कि नहीं मैं तो तब ऐसे पढ़ाती थी और फिर मैं आपको उसको डिजिटली नहीं पढ़ाती। तो जब मैंने ये सब सीखा तो मैंने अप्लाइड फॉर्म में किया, वीडियोस अपलोड करना शुरू किए, आप लोग के पास ये नॉलेज आना शुरू हो गई ना। तो एक क्लासरूम से निकलकर वास्ट सोसाइटी में पढ़ाना। जॉन डीवी ने क्या कहा है, स्कूल इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। एक जो विद्यालय होता है वो समाज का आईना होता है। तो उस विद्यालय में तो 40 बच्चे पढ़ते थे एक क्लास में, आज 4000 लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक समाज में न्यू इनोवेशन है, उसके द्वारा काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और एवेल्यूएशन सिस्टम्स कैसे होते हैं। इस तो मेमोरी लेवल होता है, छोटे बच्चे होते हैं। मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग किन बच्चों में होती है, नर्सरी, केजी, एलकेजी, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एजुकेशन, इन सब के पास छोटे बच्चे होते हैं। तो वो ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करते हैं ना, मैम ने उनको ABCDEFGH पढ़ा दिया तो उनको वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वो करना है। तो इसीलिए इसमें रोट लर्निंग पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सिंपल वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है ये। तो इसमें अधिकतर ओरल टेस्ट, रिटन रिकॉल टेस्ट होते हैं, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में इमला बोलते हैं। ये मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग में ही तो आएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके प्रपाउंडर कौन थे, हेनरी मॉरिसन। हेनरी मॉरिसन जो थे इसके प्रपाउंडर थे। और इसमें क्या होता है, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप टेस्ट करना और सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करना, एक मोर एडवांस लेवल देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स गिवन बाय हेनरी मॉरिसन in this process. It's coming to your screen, just check it. First step is exploration, previous knowledge को टेस्ट करना, प्रेजेंटेशन, कंटेंट को स्ट्रक्चर तरीके से समझना, एसिमिलेशन, स्टूडेंट्स द्वारा डीपली ऑब्जर्व करना, सेल्फ स्टडी करना, ऑर्गेनाइजेशन, अपने वर्ड्स को सिमेट्रिकली अरेंज करना, असेंबल करना। ऑर्गेनाइजेशन के बाद रेसिटेशन, वाचन अभिव्यक्ति, मतलब क्लास में अपने नॉलेज को रिसाइट करना, क्लास के सामने प्रेजेंट करना। नॉलेज, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, ये हैं मॉरिसन ने लेवल ऑफ टीचिंग के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स दिए थे। इवैल्यूएशन ऐसे टाइप क्वेश्चंस के द्वारा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं।
It was the understanding level of teaching. Okay, I hope you understand it. Now come to reflective level of teaching. तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, आइए फिर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बाद हम आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट्स एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग. मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ, एकदम जल्दी जल्दी क्रिस्प नोट्स कि फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाए. इसके प्रोपाउंडर कौन थे, एग्ज़ाम्स में अक्सर हंट लिख के आता है, मॉरिस एंड उनके साथ साथ हंट, इनके प्रोपाउंडर थे. इसमें क्या होता है, इस लेवल में बहुत एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग होता है. टीचर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम देती है, स्टूडेंट्स उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं. इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में टीचिंग में ऐसा होता है. ठीक, हंट एक कीवर्ड है. अगर रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाए तो आप उसमें हंट मार्क कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है. बच्चों को क्लासरूम में रियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे उसका सल्यूशन ढूंढते हैं. जैसे सपोज़ एक मैं प्रॉब्लम आप लोगों को क्लास में दे दूँ, हाउ टू मैनेज द डिज़ास्टर, और या फिर एक जैसे डिज़ास्टर के टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसको एप्लीकेशन बेस में समझाने की ब्रेन स्टॉर्म करो कि अगर जैसे एकदम से फ्लड आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है तो आप क्या करोगे. तो वो जो ड्रिल होगी ना, तो आप अर्थक्वेक के डर के मारे आप जो है पहले से सीखोगे, टेबल के नीचे छुपोगे, इस तरह की चीज़ें. तो मॉक ड्रिल से प्रैक्टिस करोगे, आप सोचोगे, समझोगे, तार्किक अभिव्यक्ति, उसको आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे, प्रॉब्लम को समझोगे, उसकी डेप्थ का एनालिसिस करोगे, फिर तार्किक अभिव्यक्ति से उसको सबके सामने प्रेजेंट करोगे. ओके, रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर जो होती है एक प्रॉब्लम सॉल्वर परोस के नहीं देती है, आपको बता देगी, एक प्रॉब्लम देगी, एक तरह से प्रोजेक्ट मेथड है, उसको सॉर्ट आउट करके दिखाओ. रियल लाइफ प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बेस्ड. इवैल्यूएशन सिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड, ओपन एंडेड एसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स की ओरिजिनलिटी एंड रिसर्च सर्च इसमें की जाती है. स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाते हैं. टीचर इसमें गाइड और फैसिलिटेटर का सिर्फ रोल अदा करते हैं. वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की तरह आपको थाली में परोस के नहीं देते हैं, बल्कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं. आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको सॉर्ट आउट करके लाइए, समझ के लाइए, चाहे वो आप सिंगल उसको सॉर्ट आउट करिए या एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप में आप एक जैसे ग्रुप बना दिया गया, सपोज़ ग्रुप ए बी सी एंड डी. अब हर ग्रुप की अपनी अपनी एक आपको प्रॉब्लम दे दी गई, हाइपोथेसिस क्रिएट करिए, एनालाइज करिए, उसकी इन डेप्थ को समझिए, फिर उसका प्रैक्टिकल सल्यूशन लेके आइए. ओके, इसमें ऐसे करके पढ़ाया जाता है. अब PYQ अलर्ट हमारा इसका कि रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन थे प्रोपाउंडर, मॉरिस पी हंट. अंडरस्टैंडिंग लेवल, हेनरी चार्ल्स मॉरिसन. मेमोरी लेवल, जोहान फ्रेडरिच हर्बर्ट. ओके, ये इनके पूरे नाम है, तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए, क्योंकि लेक्चर नोट्स हैं, वीडियो नोट्स हैं, लाइफ टाइम के लिए हैं. कभी भी आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. जस्ट अ एसेट फॉर यू. क्लास में एक बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो एक बार समझा दिया, वो नोट करते हैं. यहाँ तो वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उसको रिवाइंड करिए, पॉज करिए, नोट्स बनाइए, फिर से पढ़ लीजिए. तो हर्बर्ट
मेमोरी लेवल, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट रिफ्लेक्टिव लेवल। ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए। स्टेप्स मैंने बता दी हैं क्या यूज़ होते हैं। आज के लिए लेक्चर में इतना ही। मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल कंप्लीट करा दिया है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर। कल फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं।